ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी शहरियों का कत्ल वाकया जिला महरिस्तान के गांव हाइजाबाद में पेश आया। तमाम मकतूलीन को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। मकतूलीन एक वर्कशॉप में रिहाइश पजीर थे। ये वर्कशॉप पॉलिश, पेंटिंग और कार मरम्मत का मरकज थी। हमला आवरों ने रात के वक्त वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। तमाम मकतूलीन का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा पंजाब से था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने लाशें जाए वकुआ से बरामद कर ली। हमला आवरों की शनाख्त हाल ना हो सकी। ईरानी हुक्काम ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। ये जो हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट हो सकती है, एक्सपोर्टेबल सरप्लस है कि नहीं है, फ्रॉम ट्रेडिशनल सेक्टर्स जो टेक्सटाइल का इंपॉर्टेंट रोल है इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन एब्सोल्युटली क्रिटिकल फॉर अस एज वी गो फॉरवर्ड। आईटी सर्विसेज एज वी गो फॉरवर्ड एंड देन मिनरल्स एज वी गो फॉरवर्ड। दिस इज गोइंग टू बी द रियल गेम चेंजर। दिस इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह ताला द रियल गेम चेंजर। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं कि ये फंड का आखिरी प्रोग्राम होगा, तो ये है वो चीज़ें जिसकी वजह से हम इंशाल्लाह ताला आगे निकलेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की जानिब से चंद माह में खुशखबरियों की नवीद सुना दी। मोहम्मद औरंगज़ेब का 24 कौमी इदारों की निजकारी का ऐलान। कहते हैं टैक्स का बोझ तनख्वाहदार तबके पर ज़्यादा है, उन्हें रिलीफ देंगे। लाहौर में तकरीर के दौरान वफाकी वज़ीर ने महंगाई में कमी का फ़ायदा अवाम तक ना पहुँचने का एतराफ़ भी किया। कहा महंगाई में ऐसी कमी का कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया में अशिया की कीमतें कम यहाँ बढ़ रही हैं। मिडल मैन मनमानी करते हैं, अशिया की कीमतों को देख रहे हैं, कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो, इसलिए कि जब पीपल्स पार्टी नहीं होती हुकूमत में, जैसे कि जनवरी 2024 में पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थी, तो इरसा ने एक गलत फैसला कर दिया। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। ये साजिश उनकी है। पीपल्स पार्टी की विफाकी हुकूमत छोड़ने की धमकी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि नाल्स के मामले पर हमारी बात ना मानी गई तो हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। सिर्फ दरियाए सिंध नहीं, किसी भी दरिया पर मुतनाज़ नहरें नहीं बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सदर को किसी चीज़ की मंजूरी का इख्तियार नहीं। सदर अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट ज्वाइंट सेशन में देते हैं। सदर को जैसे ही पहला मौका मिला उन्होंने फौरी उस पर एतराज़ किया। सदर ने कहा कि वो इस मंसूबे को सपोर्ट नहीं करते। मेरे एक फिक्रे से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। पानी का मसला तकरीरों और जलसे जुलूसों से हल नहीं होगा। सिंध और पंजाब भाई हैं, मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत अपनी अदाओं पर गौर करे और बातचीत से मसाइल का हल निकाले। सूबाई वज़ीर के मुताबिक PTI ने कभी मुल्की मुफाद में काम नहीं किया, अब भी मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रही है। बलोचिस्तान का मसला नवाज शरीफ ही हल करेंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान कशीदगी। हुकूमत का पीपल्स पार्टी से राबता। अहम हुकूमती शख्सियात की पार्लियामेंट हाउस में नवीद कमर और डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह से मुलाकात। नून लीग की पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वफूद का राबते जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। ज़राए के मुताबिक मुलाकात बेनतीजा रही और रहनुमाओं के दरमियान मामलात तय ना हो सके। लंदन एवनफील्ड में नवाज शरीफ की आमद। सदर नून लीग की रिहाइशगाह के बाहर PTI और नून लीगी कारकुनान आमने सामने। हंगामा आराई और कानून की खिलाफ वर्जी पर PTI कारकुन गुलफाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ के एवनफील्ड पहुंचने पर लीगी कारकुनान की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। कारकुनान की कायद के हक में नारेबाजी। लंदन पुलिस ने हिसार में नवाज शरीफ को रिहाइशगाह पहुंचाया। पंजाब पाकिस्तान का बड़ा सूबा, जहां सेहत और तालीम के शोबे पर खास तवज्जो दी जा रही है। मुख्तलिफ शोबों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम किया जा रहा है। इस्लाहात पर काम जारी है। सूबे में तालीम के सफ़ीर के तौर पर काम कर रही हूँ। वज़ीर आला मरीम नवाज का तुर्किया में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम से खिताब। कहा कि पंजाब में स्कूलों को जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा रहा है।
वज़ीर आला पंजाब की तुर्किया के सदर से मुलाकात। मरीम नवाज ने रजब तैयब उर्दवान को नवाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। सदर उर्दवान ने वज़ीर आला पंजाब का डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। मरीम नवाज की तुर्किया की खातून अव्वल से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची की सूरत हाल को खराब करने के शवाहिद मिले हैं। माजी में कुछ वाकयात की बुनियाद पर शहर कायद का मंजरनामा तब्दील हो गया। अब शहर के हालात फिर से खराब होने नहीं देंगे। हम सब मुत्तफिक हैं कि एक सियासी जिद्दोजहद का आगाज किया जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा ANP शाही सैयद ने कहा, कराची का मसला मेरिट का ना होना और पानी खरीद कर पीना है। मुस्तफ़ा कमाल बोले, लोग गैस और बिजली के बिलों से परेशान हैं। यहाँ हालात लसानी मसला नहीं, यहाँ मसला पानी और रोजगार का है। गवर्नर सिंध और मेयर कराची में बर्फ पिघलने लगी। कामरान जसोरी से मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात। कराची में तरक्याती मंसूबों से मुताल्लिक तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा, क्या ख्याल है मेयर साहब, सीज फायर करें या ऐसे ही चलने दें। मेयर कराची बोले, कराची और सूबे की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का अज़्म किया है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। शिद्दत 5.5, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज रावलपिंडी से 60 मीटर दूर था। अटक, जेहलुम, टेक्सला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चकवाल, मोहम्मद, शबकदर, मर्दान, हरीपुर, बटगराम, हजरो, हसन अब्दाल और कामरा के इलाके भी लरज उठे। लोगों में खौफ व हिरास। अगर केसेस नहीं सुन सकते तो घर जाएं। ये शाही दरबार नहीं, आईनी अदालतें हैं। विफाकी वजीर कानून की नाम लिए बगैर जजिस पर तनकीद। आजम नज़ीर तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा, वकला से मुताल्लिक फैसले कानून के मुताबिक करने वाले चीफ जस्टिस साहिबान के शुक्रगुजार हैं। वकला के एहतजाज पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट का इत्तला गैर मुनासिब है। ऐसा इकदाम तो परवेज मुशर्रफ के दौर में भी देखने को नहीं मिला। आजम सवाती की एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिशें। PTI ने एतराफ़ कर लिया, एस्टैब्लिशमेंट से डील की कोशिश आजम सवाती कर रहे हैं। PTI बतौर पार्टी ऐसा नहीं कर रही। अगर आजम सवाती एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में ऐसी कोई राह निकालते हैं तो वो असूल की बुनियाद पर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है, हम चाहते हैं लोग अगवा ना हों, ये सब हमारा नस्बुलैन है। अगर कोई ये सोच रहा है कि पतली गली से निकलने की कोशिश करें तो ऐसा नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा के बाद PTI पंजाब और मरकजी क़यादत के दरमियान भी इख्तलाफात पैदा हो गए। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा में भी इख्तियारात की खींचातानी शुरू हो गई। दोनों जानिब से पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स को अलग अलग हिदायत ने उन्हें परेशान कर दिया कि किसकी सुने और किसकी ना सुने। पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन मुंतखब। हमायूं खान सेक्रेटरी जनरल। नदीम अफजल चंद सेक्रेटरी इतलात और आमना पराचा सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब। इंतखाबात में इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए। मुस्लिम लीग काफ के जमाती इलेक्शन में चौधरी शुजात हुसैन सदर, चौधरी सालिक हुसैन नायब सदर, तारिक हुसैन जनरल सेक्रेटरी और चौधरी शाफे हुसैन पंजाब के सदर मुंतखब हुए। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज छठे रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी की पंजाब असम्बली के सामने एहतजाजी धरने में शिरकत। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, मरियम नवाज खातून होने का एडवांटेज लेती हैं। ये भी कौम की बेटियां हैं जो सड़कों पर धक्के खा रही हैं। शर्म करो और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो। नैब केस बंद कराने के लिए मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन लेने का मामला। एंटी करप्शन पंजाब ने DIG जेल खाना जात साहिवाल, मलिक शौकत, फेरोज और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
रहीम यार खान के राशिद महमूद ने नैब केस खत्म कराने के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुल्जिमान के अकाउंट्स जमा कराए थे। वासा की गफलत। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 5 साला बच्चा मैन होल में गिरकर जाँ बहक। वाकया गंज बाजार में पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने गटर के मैन होल से मासूम उस्मान की लाश निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। वजीर आला पंजाब का नोटिस। DC लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। उधर SDO मुगलपुरा सुल्तान रफीक और सब इंजीनियर सदीक हारून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दे दी। 216 रन के ताक़ुब में बाबर 11 15.1 ओवर में 136 रन पर ढेर हो गई। हरीफ मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को बगैर रन बनाए दूसरी ही गेंद पर पवेलियन वापस भेज दिया। ज़ल्मी के कप्तान समेत 6 खिलाड़ी खाता ही ना खोल सके। इंजरी के बाद साइम अयूब का शानदार कमबैक। इफ्ताही बल्लेबाज ने 50 रन की बारी खेली। हुसैन तल्लत 35 रन बनाकर नुमाया। अबरार अहमद ने 4, मोहम्मद आमिर और उस्मान तारिक ने 2-2 विकेट्स हासिल की। दूसरे मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल। कराची किंग्स का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। मुल्तान सुल्तान्स का गजा के मुतासरा बच्चों की इमदाद के लिए अहम कदम। अली तरीन की टीम PSL 10 में अपने हर छक्के और हर विकेट पर 1 लाख की रकम फ़लस्तीन चिल्ड्रन रिलीफ फंड में अतिया करेगी। अली तरीन कहते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म को मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल करने पर यकीन रखते हैं। फ़लस्तीनी बच्चों के लिए इस कोशिश पर हमें फ़ख्र है। लाहौर समेत पंजाब भर में कल से शदीद गर्मी की लहर का इम्कान। PDM में पंजाब का हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहने की पेशगोई। बालाई पंजाब में 14 से 18 अप्रैल तक दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री ज़ायद रहने की तवक्को। ओमान की मेज़बानी में ईरान और अमेरिका के दरमियान बिल वास्ता मुज़ाकरात का आगाज़। मुज़ाकरात पहला दौर ख़त्म। बातचीत मस्बत रही। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बात की। फ़रीक़ैन का मज़ीद बातचीत अगले हफ्ते करने पर इत्तफ़ाक़।